नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विकी मिश्रा और आप अभी टीजी विकी टेक यूट्यूब चैनल के वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोन पर यानी कि ईएमआई पर किसी भी रेंज की स्मार्टफोन को कैसे परचेज कर सकते हैं। वैसे इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियोस बनाए हुए थे, हो सकता है आप उस वीडियोस को वॉच नहीं किए होंगे। खैर कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप ईएमआई पर यानी कि लोन पर किसी भी रेंज के, किसी भी ब्रांड के, किसी भी कंपनीज के स्मार्टफोन को आप कैसे और किस तरह से परचेज कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए हुए थे कि अगर आप ईएमआई पर यानी कि लोन पर कोई भी स्मार्टफोन को किसी भी रेंज के, चाहे वो किसी ब्रांड के हो या किसी भी कंपनीज को, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। चाहे तो आप ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन की, फिर बात करेंगे ऑनलाइन की। ठीक है, तो ऑफलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑफलाइन परचेज करने के लिए आपको क्या सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना आपको ईएमआई भरना पड़ेगा, कहां से आप परचेज कर सकते हैं, कितने तक के स्मार्टफोन को आप ईएमआई पर ले सकते हैं, तो ये सब कंप्लीट प्रोसेस पहले जान लेते हैं। फिर आगे ऑनलाइन की प्रोसेस भी हम लोग इसी वीडियोस में जानेंगे। देखिए, अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या नहीं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो उस आधार कार्ड में आपके अपने मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर होना चाहिए ताकि उस पर ओटीपी वगैरह आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, तो भी आपके काम हो जाएंगे। तो वोटर आईडी कार्ड हो गया पहला डॉक्यूमेंट। अब दूसरा डॉक्यूमेंट में आपके पैन कार्ड लगेंगे। आपके पैन कार्ड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेंगे तो आपको ईएमआई पर किसी भी स्मार्टफोन को आप परचेज नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। ठीक है, तो पैन कार्ड आपका होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पैन कार्ड में भी आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर पैन कार्ड में रजिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से लिंक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो पैन कार्ड हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। अब तीसरा डॉक्यूमेंट में क्या लगेंगे, तो आपके सेविंग अकाउंट। ठीक है, आपके किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके जिस बैंक में सेविंग अकाउंट है उसमें नेट बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद ही आपके ये प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट है जिस बैंक में नेट बैंकिंग सिस्टम है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है कि आप ईएमआई पर किसी भी रेंज के स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक में जाकर के वहां से आपको एक चेकबुक रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर आपको एक चेकबुक भी लगेंगे, तो ये चेकबुक आपको अपने बैंक से रिसीव करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा आपके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट ले लेना है और आप जिस कंपनीज के स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हैं उस कंपनीज के स्टोर में जाना है। चाहे आपके शहर, आपके गांव में बहुत सारे स्टोर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम है कि आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं कि आपके शहर में, आपके गांव में कहां पर में मिलता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियोज में बता देंगे कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से ढूंढ सकते हैं कि आपके गाँव में या आपके शहर में कहां पर में ईएमआई पर स्मार्टफोन या कोई भी कंपनीज के स्मार्टफोन कहां पर में मिलता है। ठीक है, तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के उस स्टोर पर जाएंगे तो उस स्टोर पर जाने के बाद अगला प्रोसेस आपके चालू हो जाएंगे। वो आपके बैंक से फाइनेंस करवा करके फिर आपके ईएमआई के हिसाब से आपको एक ईएमआई बना देंगे। आप अपने हिसाब से ईएमआई वहां पर बना सकते हैं। आप 1000 भी बना सकते हैं, 2000 भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मोबाइल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डाउन पेमेंट क्या करना पड़ेगा, तो ये भी मोबाइल स्मार्टफोन के प्राइस के हिसाब पर में ये मायने रखता है। ठीक है, स्मार्टफोन के जितने प्राइस होंगे उसके 10%, 5%, कहीं कहीं आपको 0% पर भी मिल जाते हैं। तो ये आपके स्मार्टफोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तक के स्मार्टफोन को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑफलाइन के सारे प्रोसेस। ठीक है, अब जानते हैं कि आप ऑनलाइन किस तरह से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन परचेज करने के लिए बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लिया जाए तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और भी कई तरह की वेबसाइट हैं, तो आप वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ईएमआई पर। तो चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, फिर वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आप ऑनलाइन किस तरह से किसी भी वेबसाइट से अपना ईएमआई पर में स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाने के बाद मैंने अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है।
आप जिस भी एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, चाहे अमेज़न या दूसरा कोई एप्लीकेशन को, ठीक है। देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे, मुझे जो भी स्मार्टफोन को परचेज़ करना है उस स्मार्टफोन को यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से कोई एक स्मार्टफोन को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्मार्टफोन को सर्च कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन जो है सो आ गया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, एक फ़िल्टर का एक ऑप्शन है, तो इस फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्राइस वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ। तो सबसे नीचे में जब आप यहाँ पर में आएंगे तो देखिए एक ऑफर्स का ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑफर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑफर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेंगे नो कॉस्ट EMI का, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट EMI के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं ये सारे जो है सो EMI पर अवेलेबल हैं, यानी कि आप EMI पर ये फ़ोन सबको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कोई एक फ़ोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने इस फ़ोन को सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ का एक ऑप्शन है, इस बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके उस मोबाइल के पूरे बायोडाटा यहाँ पर आ जाएंगे कि आपको कितना प्राइस लगेगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर पेमेंट सिस्टम आ जाएंगे। तो पेमेंट सिस्टम में सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक EMI इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर EMI पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर EMI ईजी इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ बैंक्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास किस बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन अगर आप EMI पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट क्रेडिट कार्ड का नहीं होगा। विदाउट क्रेडिट कार्ड का आप ऑफलाइन से ही परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कोई भी बैंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड आपके पास होंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से कोई एक बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं HDFC कर लेता हूँ। अब वहाँ पर बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इजी इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन आ गया कि कितना जो है सो मंथ हमको पे करना पड़ेगा, कितना दिन तक के लिए हम ले सकते हैं, कितना करके EMI बना सकते हैं, वो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपके कोई अदर बैंक हैं तो आप अदर बैंक को वहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम चॉइस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड के जो भी नंबर होंगे उस नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आप डेट और मंथ CVV वगैरह जो भी होते हैं क्रेडिट कार्ड के वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इजी इंस्टॉलमेंट के साथ EMI पर में ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम, तो आप EMI पर किसी भी रेंज के स्मार्टफोन को इसी तरह से ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।